नमस्कार। आज 13 नवंबर है, 2025 है। और आज की जो खबरें हैं वो पहली नज़र में देखें तो मतलब बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। हाँ, एक तरफ उत्तर प्रदेश में महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम हैं तो दूसरी तरफ भारत अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा है। और फिर कतर में भारत के फार्मा सेक्टर का दबदबा। ये सब जुड़ता कैसे है? वही तो आज इन अलग अलग धागों को पकड़कर देखते हैं कि इनसे भारत की कैसी तस्वीर बनती है। बिल्कुल। और आज का मकसद सिर्फ खबरें जानना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के पैटर्न को समझना है। कैसे एक तरफ आर्थिक नीतियां बदल रही हैं और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में एक लंबी छलांग लगाई जा रही है। जी, ये सब मिलकर ही भारत की एक बड़ी और कहीं कहीं थोड़ी जटिल तस्वीर बनाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दिखाती है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी एनआईपीएल ने बहरीन की एक फिनटेक कंपनी है बेनिफिट, उसके साथ साझेदारी की है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अब भारत और बहरीन के बीच पैसों का लेन देन लगभग तुरंत हो जाएगा, मतलब रियल टाइम में। और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ एक तेज मनी ट्रांसफर सिस्टम नहीं है। अच्छा। ये भारत की डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी, खासकर यूपीआई के वैश्विक विस्तार का एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब ये एक और देश में पहुंच गया। हाँ, और ये खाड़ी देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। और सोचिए, वहां काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए कितनी बड़ी सहूलियत होगी। सही बात है। और ये आर्थिक संबंध सिर्फ खाड़ी तक ही तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू भी भारत के दौरे पर हैं। जिसका मकसद भारत कनाडा के बीच व्यापार और निवेश को और गहरा करना है। और इसी के साथ एक और खबर जोड़कर देख सकते हैं, मलेशिया वाली। जी, मलेशिया ब्रिक्स देशों के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों का विश्लेषण कर रहा है। वो असल में अवसर बनाम भू राजनीतिक जोखिम का आकलन कर रहे हैं। मतलब नफा नुकसान तौल रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दुनिया के देश अब भारत जैसे ब्रिक्स सदस्यों के साथ जुड़ने को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और जब वैश्विक प्रभाव की बात हो रही है तो हम फार्मा सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं? उसे तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। कतर में हुए कतर मेडिकेयर 2025 इवेंट में भारत ने खुद को एक बार फिर दुनिया की फार्मेसी के रूप में साबित किया है। और आंकड़े भी मतलब काफी दमदार हैं। हाँ, वित्त वर्ष 2024-25 में $30.46 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट। और लक्ष्य तो इससे भी कहीं बड़ा है, 2030 तक $130 बिलियन। $130 बिलियन। जी। और ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर है। दुनिया को सस्ती और क्वालिटी दवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता, ये भारत को एक बहुत अहम वैश्विक खिलाड़ी बनाती है। बिल्कुल। चलिए अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां भारत सच में भविष्य की तैयारी कर रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आईएसआरओ के गगनयान 1 मिशन के पैराशूट का सफल परीक्षण हुआ है। ये खबर सुनने में छोटी लगती है, पर है बहुत बड़ी। वही तो, ये भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, ये पैराशूट सिर्फ एक उपकरण नहीं है, ये अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी है। सही कहा। इस परीक्षण की सफलता दिखाती है कि भारत मानव मिशन की जटिलताओं को लेकर कितना गंभीर और सक्षम है। ये भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करने की दिशा में एक और मील का पत्थर है। और यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। क्वांटम माइक्रोस्कोप। हाँ, भारत ने अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप यानी QDM विकसित किया है। ये एडवांस्ड मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग के लिए है। अब ये सुनने में थोड़ा जटिल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्वांटम सेंसिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अच्छा। सोचिए, ये तकनीक भविष्य में मेडिकल डायग्नोस्टिक्स से लेकर मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स तक मतलब क्रांति ला सकती है। और भारत का इसे खुद बनाना, यही सबसे बड़ी बात है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित करना आत्मनिर्भरता और तकनीकी महारत का प्रतीक है। और इस तरह की रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी घोषणा भी तो हुई है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च और इनोवेशन स्कीम लॉन्च की है। अब इन तीनों खबरों को जरा जोड़कर देखें। गगनयान, क्वांटम माइक्रोस्कोप और 1 लाख करोड़ का फंड। ये एक सोची समझी रणनीति है। सरकार भविष्य की तकनीकों में निवेश कर रही है ताकि भारत सिर्फ एक उपयोक्ता ना रहे, बल्कि एक इनोवेटर बने। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश। चलिए अब देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। अब 29 तरह के खतरनाक उद्योगों में भी महिला कर्मचारी रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगे। मतलब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक।
जी। लेकिन ये कुछ शर्तों के साथ हैं, और ये शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या शर्तें हैं? पहली तो ये कि महिला कर्मचारी की सहमति जरूरी है, लिखित में। दूसरी? हाँ, उन्हें डबल वेतन देना होगा। डबल वेतन? हाँ, और इसके अलावा कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और पूरी सुरक्षा का इंतजाम, ये सब कंपनी को करना होगा। तो ये कदम एक तरह से आर्थिक अवसरों और महिला सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, एक कोशिश है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। वहीं एक और गंभीर खबर कश्मीर से है। जी। लाल किला ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में पुलिस ने कश्मीर में 200 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया है। हाँ, यहाँ हमारा काम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को बताना है। बिल्कुल। ये खबर एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई की ओर इशारा करती है। 200 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापे और सैकड़ों गिरफ्तारियां, ये दिखाता है कि ये जांच कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। और इसका क्षेत्र पर क्या असर हो सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जी। चलिए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और क्रिकेट के मैदान की ओर चलते हैं। हाँ, जरूर। भारतीय कप्तान शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन के आंकड़े के बहुत करीब है। सिर्फ 161 रन और बनाने हैं। और अगली सीरीज कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही है। और ये सीरीज मतलब दिलचस्प होने वाली है। क्यों? दक्षिण अफ्रीकी टीम ने कहा है कि उनमें भारत में टेस्ट मैच जीतने की असली भूख और इच्छा है। अच्छा। और ये जानना भी रोचक है कि वे पिछली 15 सालों से भारत में कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाए हैं। 15 साल? हाँ, तो एक तरफ गिल का व्यक्तिगत रिकॉर्ड दांव पर होगा, तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का 15 साल का सूखा खत्म करने का जुनून। बिल्कुल एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जंग होगी। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत एक ही दिन में कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। हाँ, एक तरफ वैश्विक वित्तीय गलियारों में अपनी पैठ बना रहा है, दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स और अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहा है। और देश के अंदर श्रम कानूनों में बदलाव हो रहे हैं। और खेल के मैदान पर एक नई जंग की तैयारी है। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि एक तरफ 1 लाख करोड़ का निवेश भविष्य की तकनीक और रिसर्च के लिए किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उद्योगों में महिला कर्मचारियों के लिए रात की शिफ्ट के नियम बनाए जा रहे हैं। हाँ, उनकी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर। तो सोचने वाली बात यह है कि एक तकनीकी महाशक्ति बनने की इस दौड़ में भारत अपनी विशाल वर्कफोर्स की जमीनी हकीकत, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? हाँ, ये संतुलन कैसे बनेगा।